जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। मुकुट फिजिकल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है और खुशियाँ ही खुशियाँ। दरअसल हमारे दो स्टूडेंट जिनका CISF फायरमैन का फिजिकल निकल चुका है, दोनों को बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। अब 5 किलोमीटर की रनिंग थी इन लोगों की और अच्छी टाइमिंग में जो है ना लगा के आए। हम आपको उनसे मिलवाएंगे भी और टाइमिंग कैसी रही है, कहाँ पे फिजिकल था, पूरा जो है ना आपको डिटेल मिलेगी। बस ये रहता है कि काफ़ी तपस्या करने के बाद में ये खुशी मिल पाती है। रनिंग में कई बच्चे जो होते हैं ना डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं सिर्फ किस लिए कि लास्ट टाइम हम रनिंग कर लेंगे और निकल जाएगा। ऐसे बच्चे भी होते हैं जो फिजिकल फिर नहीं निकल पाते। तो आप ग्राउंड से जुड़े रहिए, ग्राउंड से बने रहिए और थोड़ा थोड़ा अपने फिटनेस पर भी ध्यान रखिए। अगर आपकी फिटनेस लेवल अच्छा है तो आप फिर फिजिकल को भी जो है ना ज़्यादा दिक्कत नहीं आती आपको निकालने में। तो ज़्यादा टाइम ना करते हुए हम मिलाना चाहेंगे। सबसे पहले आए धनंजय भाई, आ जाओ। अरे भारत माता की जय। और बुलाएंगे राकेश भाई को, आ जाओ। आ जाओ। तो ये राकेश, ताली बजा दो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। तो राकेश भाई को तो आप सभी जानते ही हैं, रूबरू हो चुके हैं क्योंकि पिछला BSF का फिजिकल भी भाई का निकल चुका है। और एक और था थोड़ा ज़्यादा, मतलब कुछ उस टाइम पे नहीं देने गया, टाइमिंग तब भी आ रही थी। और धनंजय भाई हमारे पास में आर्मी, इंडियन आर्मी जो आपने अग्निवीर है उसकी तैयारी करने के लिए आए थे। और साथ में इनने वो कहावत है ना, चलती वो बहती गंगा में हाथ धोली, इनने बहती गंगा में हाथ धोली है। और उसी प्रैक्टिस में जब अग्निवीर की तैयारी हमने अलग से की है क्या, 5 किलोमीटर की तैयारी नहीं, उसी जब अपन एक अच्छा लेवल पकड़ते हैं, एक अच्छे लेवल की तैयारी करते हैं तो उसके हिसाब से फिर जो है ना हमें हमारे लक्ष्य भी आसपास के छोटे छोटे जो होते हैं वो प्राप्त हो ही जाते हैं। हालांकि मैं ये नहीं बोलूँगा कि 5 किलोमीटर की टाइमिंग छोटी छोटी है, भाई मेहनत करते हैं बस, ये मान लीजिए। तो बच्चे ने बहुत अच्छी मेहनत की और उसका परिणाम है। और ये 2019 से मुझसे जुड़ा है। उस टाइम पे CP की भर्ती दी थी, लेकिन उस टाइम पे भर्ती के टाइम ये लास्ट टाइम पे आया था तो वो भर्ती में जो रह गया था, ठीक है। वो भी शायद कुछ क्षण से रहा था, कुछ पल्स, कुछ सेकंड से रहा था। जब इसके सामने कुछ 5-10 मीटर है, 5-10 मीटर पे जो रस्सा खिंचा, तो आज इसकी टाइमिंग इतनी अच्छी आती है। आप 1600 मीटर लगवा लीजिए, 800 मीटर कोई सा इवेंट लगवा लीजिए, 5 किलोमीटर लगवा लीजिए। तो धनंजय भी हमारा तैयारी करने आए अग्निवीर के लिए 1600 मीटर के लिए। और आज धनंजय की टाइमिंग भी बेटा अग्निवीर की आने लगी है टाइमिंग। चलो भाई, टाइमिंग भी आने लगी है और अभी उसके एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है दोनों की। देखते हैं कैसा क्या रिजल्ट रहता है। शुभकामना है कि आने वाले टाइम में भाई जल्दी से जल्दी नौकरी ले लें दोनों बच्चे। और बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं, तपस्या में लगे हुए हैं, तो फल तो निश्चित ही मिलेगा जब मेहनत की है। तो राकेश भाई, धनंजय भाई, ये बताइए तुम्हारा फिजिकल कहाँ पे था? सबसे पहले राकेश। मेरा फिजिकल था छत्तीसगढ़ में भिलाई में। छत्तीसगढ़ भिलाई में 27 तारीख को था। 27 तारीख को था। दरअसल हम थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो चुके हैं क्योंकि अभी अग्निवीर की जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस वगैरह में हम लगे हुए वीडियो, तो वीडियो तो डालना था, आज हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। अपना कहाँ पे था फिजिकल बताओ? मेरा भोपाल पिपलानी। क्या बात है, भोपाल पिपलानी में, बहुत बढ़िया जगह है, बहुत बढ़िया। और तो छत्तीसगढ़ में जो अपने ऑफिसर्स मिले और आपको भोपाल में मिले, कैसा क्या रहा है उनके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि उनकी भी बहुत मेहनत रहती है, भर्ती लेते रहते हैं और देश की सेवा में लगे हुए हैं। तो कैसा रहा है उनका, आप थोड़ा सा मुझे बताइए। छत्तीसगढ़ में तो मतलब भिलाई में ऑफिसर वगैरह बहुत सख्ती से जांच कर रहे हैं, बहुत चेस्ट भी बहुत सख्ती से नाप रहे हैं। अच्छा, मतलब कि इतना सा भी बाहर होगा ना तो बाहर ही कर रहे हैं डायरेक्ट। जो खुला नहीं पा रहा, 2 बार का मौका दे रहा है चेस्ट नापने के लिए। मतलब चेस्ट अगर खुला और पाते हो तो खुला पाते हो, नहीं तो बाहर है। और हाइट में भी एकदम बाहर कर रहा है। मतलब बच्चे को चेस्ट वगैरह पे मेहनत पहले से ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी का छत्तीसगढ़ आया, किसी का देवास आया, किसी का भोपाल आया तो कुछ भी हो सकता है। भोपाल में कैसा रहा भाई? यही भोपाल में रहा सब सेम रहा। क्या देखो भाई, आपको जो है ना पहले से अपनी तैयारी करते जाना चाहिए और ऐसा मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे साथ में कोई ऐसा वो मिल जाए, क्योंकि देखिए जो है सो है। अगर आपने मेहनत की है, आपने आपके चेस्ट पे वर्क किया है, इसका एक टाइम चेस्ट कितना आता होगा एक टाइम तेरा? मेरा 76-77 आता था। 76-77 एक टाइम चेस्ट आता था। लेकिन बच्चे की मेहनत है,
लगा रहता है वो अपने काम पे, उसको पता है मेरे अंदर एक कमी थी। और यही होता है बच्चों के साथ में, आप अग्निवीर तैयारी कर रहे हैं, एमपी पुलिस, किसी भी स्टेट की एग्जाम की तैयारी कर रहा है, फिजिकल तैयारी कर रहा है, या फिर आपके सेंट्रल की कर रहा है, तो आप में बस एक ही होना चाहिए, आपको आपकी गलती। देखिए आप किसी एकेडमी में जाते हैं, आपके कोचेस जो होते हैं ना, वो आपकी जो है ना, आपके अंदर जो कमियां हैं, जो आप गलती करते हो वो बताते हैं आपको। तो आपकी जो कमी है, जो गलती है, अगर आप उन पर सुधारने का काम करो, देखिए कोच तो ध्यान देते हैं, वो आपको बताते भी हैं, वो आपको चलते चलते बता देते बेटा ये कमी है, ये दिक्कत है, लेकिन आप उस पर कितना गौर कर रहे हो, कितना नहीं कर रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो गलती अगर आपको बता रहे हैं कोच, तो एक बार सुनिए और फिर उस पर अमल करिए, जल्दी से जल्दी अमल करिए, तो कोच भी प्रसन्न रहते हैं और आप पे जो है ना उनकी कृपा बनती है और आपके फिजिकल आसानी से निकलते हैं। अब इसके बीएसएफ का फिजिकल निकल चुका है, आने वाले कोई भी फिजिकल हो आराम से निकाल के आने वाले हैं दोनों बच्चे। तो बेटा 5 किलोमीटर का तुम्हारा इवेंट था, धनंजय टाइमिंग कितनी रही है? सर मेरी 5 किलोमीटर में 20 मिनट रही थी। 20 मिनट टाइमिंग रही है। जब स्टार्ट में आए थे क्या टाइमिंग रहती होगी 5 किलोमीटर की? सर लगभग 30। तो भाई टाइमिंग के लिए बजाओ भाई तालियां यार। जब स्टार्ट में आए 30 और अब आ रहे हैं 20, तो मेहनत का ये अपना फल है। राकेश भाई बीएसएफ का फिजिकल दिया था, तब टाइमिंग क्या रही थी और अब टाइमिंग में क्या अंतर आया दोनों में? बीएसएफ का फिजिकल दिया था, उस टाइम पे मेरी 17:47 टाइमिंग थी। अच्छा 17:47। हाँ। फिर मैंने प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं की, 1-2 दिन दौड़ा था बस, और फिर चला गया ऐसे ही घूमता के दौड़ने के लिए। तो कितनी रही टाइमिंग? वहाँ पे मैं नंगे पैर भी दौड़ा था, मेरे कंकड़ लग गया, आगे आगे जा रहा था मैं वैसे, पर कंकड़ लगने के कारण मैं थोड़ा स्लो हो गया और 18:25 टाइमिंग आई, सेकंड नंबर पे मेरी। चलो ठीक है, ताली बजाओ भाई, बहुत बढ़िया, फिर भी ठीक है टाइमिंग। और फिर 17:45 पहले है ना? हाँ 17:45। 17:45 बहुत बढ़िया टाइमिंग है जो 5 किलोमीटर की लगाई है, एक कंपटीशन के हिसाब से देखी जाए। और भी ऐसे अब मैं एक बात बताता हूँ, इसने बहुत अच्छी बात बताई है। इधर अग्निवीर की तैयारी करने वाले बच्चे भी दिखा दो भाई, बेचारों इनकी वीडियो बनने ही वाली है बहुत जल्द। ये अभी आज स्ट्रेंथ कम है थोड़ी सी, ये इनकी टाइमिंग लगने वाली है। तो मैं ये बच्चा आप सभी को भी बताना चाहता हूँ, जो भी देख रहे हो आप, जरूरी नहीं है कि आप CISF का फिजिकल देने जा रहे हैं तभी वीडियो देख रहे हो, जो भी देख रहे हैं तो क्या ना, आप जो है ना एक्सपेरिमेंट जो है ना भर्ती से पहले ना करें। क्या होता है बच्चे जब भर्ती पास में आती है या आपके कुछ दिन बाकी रहते हैं, तो एक्सपेरिमेंट बहुत होते हैं उनके। एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं वो, जैसे बोला ना नंगे पैर लगा दी, अब ये कभी नहीं दौड़ा नंगे पैर, इसने जो है ना बिना सूज के रनिंग नहीं की है, मेरे आंखों के सामने कभी नहीं लगाई है, मैं तब प्रैक्टिस करा चुका हूँ इसको सूज के साथ ही जो है ना। अब आप बताइए लास्ट टाइम पे क्या होता है, अगर आप मान लीजिए रोड पे आप लगा रहे हैं या कहीं पे ग्राउंड पे भी लगा रहे हैं और आप जब बिना सूज के दौड़ते हैं, तो आपका क्या पंजे है जो है आपके जो आगे के, तो यही काम करते हैं। जब ये काम करते हैं तो आपकी हैमस्ट्रिंग और काफ मसल्स जो है ना, ये दोनों जो है ना ये टाइट होने लगती हैं, इनमें बहुत ज़्यादा खिंचाव आता है, फिर आती है इंजरी आपको, और ये बहुत भर जाती है। अगर हाँ आपने पहले प्रैक्टिस कर रखी है, आप पहले प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आप एक्सपेरिमेंट कभी ना करें। मेरे पास में MP पुलिस की भी एक गर्ल्स आई थी, जिसको मैंने शॉर्टपुट की प्रैक्टिस कराई। अब वो वहाँ पे जाने के बाद में उसने क्या किया, उस लड़की ने, वो और लड़की उसके साथ गई थी एकेडमी की, तो उनको जैसे वो नहीं फेंकती थी शॉर्टपुट, वो अपने तरीका उसको जो है ना बताया था कि बेटा तेरे को ऐसे फेंकना, और उसमें उसका शॉर्टपुट क्वालिफाई होता था। अब वो वहाँ पे जाके उसने क्या किया, यार इन लड़कियों का अच्छा आता है तो इनके जैसे ही फेंकते हैं, तो उसने अपनी एकेडमी की लड़की और फेंकती थी, उनको देखते हुए उस तरीके से फेंक दिया, पहला डिस्क्वालीफाई हो गया। फिर दोबारा फेंका तो दोबारा क्या रहता है, सब हेल्प करते हैं वहाँ पे, और सब होंगे, उनने बोला बेटा ऐसे फेंक ऐसे फेंक। दूसरी बात उनने मतलब जो उसने उन लोगों की मानी, फिर फेंक दिया, फिर डिस्क्वालीफाई। तीसरी बार में फिर आई, जब 2 बार उसने फेंक लिया, जब तीसरी बार में अपने उस पे आई जो नेचुरल जो फेंकती है, फिर क्या तक आ गए थे। 1-2 बार नहीं निकलता तो प्रेशर बन जाता है, हेजिटेशन होती है, तो बस रह गया। तो एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है, आपको ग्राउंड पे कीजिए, वहाँ एक्सपेरिमेंट की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अपनी मेहनत पे ध्यान दीजिए, देखिए जीत तोड़ मेहनत कीजिए, क्योंकि आपके साथ में आपके माता पिता के सपने आपके साथ जुड़ रहे हैं। आप एक बात बताइए, आप एक्सपेरिमेंट आप ग्राउंड पे कीजिए, आपके कोच हैं जो, उनसे बोलिए ना कि सर यहाँ दिक्कत आती है मुझे, या हम ऐसा कर सकते हैं क्या, तो भाई वो जो आपको तैयारी करवा रहे हैं
तो उनको पता है सब उस परिस्थितियों से सिचुएशन, कहते हैं ना घर के बड़े बूढ़ों की बात मानना चाहिए, ठीक है। तो बड़े बूढ़े हैं उसी हिसाब से होते हैं कोच, क्योंकि उनको अनुभव होता है उस चीज़ का। अब अनुभव है, आप उनसे पूछिए, डिस्कस करिए कि हम ये कर सकते हैं क्या। अपने मन से एक्सपेरिमेंट में नहीं जाना है, अपने मन से एक्सपेरिमेंट करेंगे तो फिर परिणाम भी फिर अपने हिसाब से ही निकलेगा, क्योंकि आपको सही गलत का तो पता ही नहीं है कि ये ऐसा करने पर मेरे साथ क्या होने वाला, सही होने वाला है गलत होने वाला। तो लास्ट टाइम में भर्ती के टाइम पे एक्सपेरिमेंट ना करते हुए आपने जिस मेहनत की है, जिस हिसाब से मेहनत की है उसी पे ध्यान दे। इसका टाइमिंग का हालांकि देखिए आराम से निकल गया, लेकिन ऐसा ही कोई बच्चा 23 मिनट में अगर टाइम ही निकाल रहा होता और वो वहाँ पे जाके ऐसा काम कर देता तो वो डिस्क्वालीफाई भी हो सकता था। तो ऐसा हमें नहीं करना है, और अपने कोचेस से डिस्कस करिए। और आपके माता पिता के आपके साथ में सपने जुड़ रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी ऐसे गैर जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, गैर जिम्मेदार नहीं बनना चाहिए। अब माता पिता आपके लिए इतना कर रहे हैं, आपको आपके गांव से यहाँ तक भेजते हैं, उसके बाद में बोल रहे हैं भाई आप जो आपको खाना है पीना है जो रहना है, आपको जो आपको सुविधाएं चाहिए सब देने की वो कोशिश करते हैं, भरकस प्रयास करते हैं। और फिर एक बात होता है, डिफेंस से रिलेटेड तैयारी हर कोई कर भी नहीं पाता है, हर किसी में नहीं होती इतनी क्षमताएं, क्योंकि ये एक दर्द भरा काम है। आप जब ग्राउंड पे आते हो, आप किसी जैसे मान के चलिए आप और गेम्स होंगे वो आप खेलते हैं ना, ये जैसे रनिंग का गेम है, आप और गेम ग्राउंड पे खेल रहे हैं ना, तो आपको ये क्या ना एक आनंद, अलग आनंद आता है, एक बढ़िया मज़ा आता है, आप इंजॉय करते हैं। हालांकि रनिंग जो बच्चे करने लगते हैं बहुत टाइम हो जाता है वो भी इंजॉय करने लगते हैं, लेकिन दिक्कत आते हैं, दर्द होता है भाई, रुकने का मन करता है, माइंड पर प्रेशर बनता है, सारी समस्याएं आती है। बेटा बहुत अनुभव रहा है धनंजय, बहुत अनुभव रहा है। तो एकेडमी के लिए पहले धनंजय तुम क्या बोलना चाहोगे भाई, क्या है, क्या मतलब आप क्या चाहोगे जो आने वाले बच्चे अपनी एकेडमी ज्वाइन करें, क्यों करें और ऐसा क्या है? जी सर मैं पहले बहुत अकेडमी में घूमा सर, मुझे मतलब कोई फ़ायदा नहीं लगा, बिल्कुल जो टाइमिंग मेरी पहले आती थी वही। तो सर मैं आपके पास आया, तो मतलब कि एक हफ्ते में ही मेरी टाइमिंग में अंतर आ गया था, तो 10-15 सेकंड एक हफ्ते में ही घट गई सर। मतलब कि सर यहाँ पे मतलब बहुत कम समय में टाइमिंग आ जाती है सर। मैं यही बोलूँगा सर, यहाँ पे मतलब अगर बच्चा कम समय में टाइमिंग लाना चाहता है तो सर की एकेडमी ज्वाइन करें। हाँ भाई कम समय बट ऐसा भी नहीं होता, देखिए इतना कम समय नहीं, सब बच्चों के स्ट्रेंथ का फिजिकल फिटनेस लेवल मैंने आपसे बोला था, इसकी क्या फिजिकल फिटनेस लेवल बढ़िया है, ठीक है। आपकी फिटनेस लेवल को भी देख के जो है ना मैं बच्चे से बोलता हूँ बेटा इतना इंप्रूवमेंट आ सकता है, इतनी जल्दी आ सकता है। तो कम समय में आप अगर बढ़िया अच्छे फिट हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर थोड़ा भी आपके फिटनेस में आपको लग रहा है तो फिर एकेडमी थोड़ा पहले ज्वाइन करें, है ना। चलो बहुत बढ़िया। राकेश भाई क्या बोलना चाहोगे? मैं यही बोलना चाहूँगा एकेडमी के बारे में कि यहाँ हमारे यहाँ 300-400 की भीड़ तो नहीं है, कम बच्चे हैं, पर तैयारी जो है हर एक बच्चे की पूरी है। यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है कि 300 बच्चे हैं तो अपने पास 25% रिजल्ट आ रहा है, 30% आ रहा है, 40% आ रहा है। हमारे यहाँ अभी आपने देखा होगा SSC GD MP पुलिस इन सभी का लगभग SSC GD का 100% रिजल्ट और MP पुलिस का 95% रिजल्ट रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा रिजल्ट होता है। और कोई भी एकेडमी दे नहीं पा रही है यहाँ पर, गुना में तो नहीं दे पाएगी, अभी तक नहीं दे पाएगी। और मैं खुद यहाँ 2019 से तैयारी कर रहा हूँ लगभग, तो मुझे भी यहाँ पे बहुत काफ़ी अनुभव हुआ है देखते देखते कि यहाँ पे मैंने भी बहुत सारे बच्चे देखे हैं, ऐसे बच्चे जो 2 फीट लॉन्ग जंप लगा रहे हैं, कहीं एक राउंड नहीं लगा पा रहा है। भैया की कृपा से उन सभी का फिजिकल, कहीं किसी का 15 दिन में भी फिजिकल निकलवाया, और जो नहीं लगा पाते उनका भी निकलवाया भैया ने फिजिकल। तो मेरा काफ़ी अनुभव रहा है, मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, जो भी यहाँ पर आता है 95% रिजल्ट लेके जाता है। 5% रिजल्ट ऐसा ही रहता है जो कि बच्चों की गलती की वजह से यहाँ पे रिजल्ट बिगड़ता है। और एकेडमी के लिए यही कहना चाहूँगा कि आप अगर बेस्ट तैयारी करना चाहते हो, कम समय में और अच्छी तैयारी करना चाहते हो, तो मुकुट फिजिकल एकेडमी जरूर ज्वाइन करें। क्या बात है, बहुत बढ़िया, ताली बजा दो भाई के लिए, ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा इसका अनुभव देखिए, प्रत्यक्ष जो बच्चा देखता है ना, आप जब तक मुझे देखोगे नहीं, मेरे पास आओगे नहीं, मुझे जानोगे नहीं, तब तक आपको जो दुनिया बोलती रहे आपको वही दिखाई देता है। किसी व्यक्ति के बारे में हम जैसा बोल देते हैं फिर धारणा हम वैसी बना लेते हैं, दरअसल ऐसा नहीं होता। आप थोड़ा सा देखिए, एकेडमी आइए, उसके बाद में कैसी क्या प्रैक्टिस हो रही है, आपको क्या कराया जा रहा है, आप पे कितना ध्यान दे। सबसे बड़ी बात तो यही होती है, मैं भाई फिर बोल रहा हूँ
ध्यान आप पे कितना दिया जा रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। बच्चा जो है ना आपके पास आया है, आप अगर उससे 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आप उससे बात नहीं कर पा रहे, डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, एक एक बच्चे से आप अगर डिस्कस करते हैं तो लास्ट में जो है ना उसकी समस्या को समाधान करेंगे तो निश्चित ही जो है ना रिजल्ट बहुत बढ़िया रहेगा। जो 5% रिजल्ट हमारा एमपी पुलिस में नहीं हो पाया था, 95 रहा, वो 5% कहीं ना कहीं बच्चों की थोड़ी सी उनकी जो है ना गलती रही होगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कि डाइट प्लान है, यहाँ से जाने के बाद डाइट का कैसा क्या है, पैरों को रफ करना, जो चीज़ें हम बताते हैं घर के लिए वो करते हैं कि नहीं। ग्राउंड पे तो सब मेहनत बराबर कराना पड़ती है, नहीं करते तो ज़बरदस्ती कराना पड़ती है भाई, क्योंकि सपने लेके आते हैं, विश्वास से आते हैं और हमें विश्वास पे खरा उतरना पड़ता है। हमें जितना होता है भाई बच्चे को मेहनत कराना है, बस एक ही टारगेट। और अब जब ये अग्निवीर वाला बैच हो जाएगा, नया बैच स्टार्ट होगा, नए बच्चे जुड़ेंगे, बिल्कुल 0 लेवल से तैयारी होगी। और ऐसा नहीं है कि वो ही 2-3 बच्चे हो और अच्छा कर रहे हो भाई, यहाँ पे जो बच्चे आए आज अग्निवीर में भी ऐसे बच्चे हैं जो पहले कभी बेचारे उनने टाइमिंग नहीं लगाई है और आज बहुत बढ़िया टॉप टाइमिंग मार रहे हैं, बहुत शानदार टाइमिंग मार रहे हैं। इसी के साथ पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एकेडमी को जरूर ज्वाइन कीजिए। अभी कुछ दिनों बाद नया बैच स्टार्ट होने वाला है, आप ये नंबर चल रहा है, इस पर कॉल भी कर सकते हैं और डिटेल लेने के लिए। इसी के साथ इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद।